भजु गिरिधर गोविंद गोपाला, भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज वीना जी ने कहा कि कल वो सत्संग नहीं सुन पाई थी, कि थोड़ा सा कल के बारे में रिपीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब कल तो बहुत टेढ़ी टेढ़ी बातें हुई थी। कल मैंने कहा था कि आगे का सत्संग उसी के लिए है जो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहे। जो शरीर के कल्याण में लगा हुआ है उसके लिए आगे का सत्संग नहीं है। मैंने ये भी निवेदन किया, जिसे केवल आत्मज्ञान तक पहुंचना था वो पहुंच चुके। अब हमें शाब्दिक ज्ञान हुआ या प्रैक्टिकल ज्ञान हुआ, ये तो आपका हृदय जानता होगा। ऐसे शाब्दिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं। आप बताइएगा, आप और हम लोग अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं या जानते हैं? अपने आप से पूछ लीजिएगा, हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं या जानते हैं? अगर आप मानते हो तो ये हमारा पाप है, ये हमारा पाप है। हम आत्मा जानते हैं या मानते हैं? अगर हम जानते हैं तो ये भी हमारा पाप है। यहीं से गाड़ी आगे बढ़ती है। क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया था, अब गोपियां उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने चलेंगी, लेकिन उसका आप और हम लोग अधिकारी कब बन पाएंगे? मैं अपने सहित बोल रहा हूं, जब हम अपने समय को पूरी तरह सदुपयोग करेंगे। शरीर से संसार की सेवा करेंगे, इंद्रियों से शरीर की सेवा करेंगे और अपना मन आत्मज्ञान के बाद भगवान में लगाएंगे, तो आगे की लीलाएं पल्ले पड़ेंगी। सुनेंगे, अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने ये भी आपसे निवेदन किया कि आप हम लोग
कोई पहली बार सत्संग नहीं सुन रहे हैं। अनंत जन्मों में हमने अनंत बार सत्संग सुना है। उसका प्रमाण कि पुरानी हमारी कमाई का फल भगवान हमें दे रहे हैं। क्योंकि गोपियों का प्रेम बिल्कुल अलग है, उनका प्रेम है, और हमारी होती है पूजा, हमारी होती है डिमांड। मैंने इसलिए 3 दिन तक लगातार आप लोगों से निवेदन किया, इच्छा कोई करनी नहीं और मरने से डरना नहीं। अगर आपके मन में संसार को और शरीर को लेकर कोई भी इच्छा है, देखिए 2 ही लाइनों में समझ लीजिए, डिटेल करूंगा तो आगे की चर्चा नहीं बता पाऊंगा। शरीर का सुख पाने वाला 84 लाख योनियों में भटकेगा। आत्मा का सुख, परमात्मा का प्रेम पाने वाला भगवान के लोक में जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है हमें कहाँ की रिजर्वेशन करानी है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। भगवान को दोष मत दीजिए, किसी संत महात्मा को भी दोष मत दीजिए। ये तो आप और हम लोगों को डिसाइड करना है हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम कहाँ जाना चाहते हैं आपको डिसाइड करना है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था और वो आपका और हमारा सबका तजुर्बा था, ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वीना जी ने कहा मुझे कल का द्वारा बता दीजिए कि माँ बाप बच्चों को पालते हैं, उनका मल मूत्र विष्ठा धोते हैं, उन्हें खाना बना के खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें काबिल इंसान बनाकर पढ़ा लिखाकर स्वावलंबी बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कन्या 20-25 साल की हुई, आपकी सारी मेहनत यहाँ तक थी, इसके बाद उससे विवाह करने वाला एक अनजान व्यक्ति आया, हमने देख करके उससे विवाह कर दिया। यानी हमने ये फल तैयार किया किसी दूसरे के लिए। ऐसे ही लड़का बड़ा हुआ, उसका किसी लड़की से विवाह हुआ, उसका उस पर अधिकार ज्यादा हो गया। यहाँ पर हम लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, सब समझते हैं और जानते हैं। अब हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं, सब जानते हैं, ये सबका प्रैक्टिकल तजुर्बा है। ये बात मैंने क्यों कही कि आपको याद रहेंगी। इसी प्रकार ये गुरु संत ये कथावाचक नहीं, पहले सुन लीजिएगा। ये जो टेलीविजन के ऊपर कथावाचक आप लोग सुनते हो, मैं इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये कथावाचक संत नहीं है, इनका स्वार्थ अपना होता है। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे माँ बाप तो हमारे बचपन के बाहर के मल को धोते हैं, और संत महात्मा हमारा मन हृदय जो मलिन है, देखो हमने किया है, वो इसको धोते हैं। आपको पता नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, जितने भी समय से आप लोग सत्संग में हैं, तब से लेके अब तक आपके हृदय में अंतर जरूर आया होगा। मैं ये नहीं कह सकता कितने % आया होगा, जरूर आया होगा। तो संत महात्मा ये गंदा काम जमादार का करते हैं। हमारे
मन की मलिनता को धोते हैं, और जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वाह, बड़ा कमाल कर दिया आपने कह करके भगवान कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब निर्मल हो गया तो बने बनाए के साथ ही भगवान आकर के अपना बना लेते हैं। बेगारी का काम गुरु करे, मल मूत्र धोने का, पढ़ाने लिखाने का, कमाने का, बनाने तक माँ बाप काम करें, फिर आए पति लेकर चला जाए, बहू लेकर चली जाए, ऐसे ही भगवान आए और लेकर चले जाए। लेकिन माता पिता में भी भगवान होता है और गुरु में भी भगवान होता है। भगवान ये निकृष्ट कार्य नहीं करते, किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं करते भगवान। आप मुझे कहीं भी बता दीजिएगा, गीता से, भागवत से, रामायण से, शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान ये गंदा काम करते हैं। ये संत महात्मा करते हैं। लेकिन हम कितने चालाक हैं, हम अपनी दुष्टता त्यागना नहीं चाहते। हम अंतःकरण को शुद्ध, आपको और हमको पता नहीं चलता कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जैसे पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आता है तो उसमें मालूम पड़ता है हमने कितनी पढ़ाई की। इसी प्रकार जब गुरु कोई परीक्षा लेता है तब मालूम पड़ता है कि हम किस स्टेज में खड़े हुए हैं। गोपियों की स्थिति इसलिए, और ये बात मैंने क्यों कही कि भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव वहीं रहते थे, भगवान के साथ रहते थे, तो भगवान ने प्रेम क्यों नहीं दे दिया? और किसको? जो सबसे बड़े ज्ञानी थे। उद्धव, द्वापर के अंदर उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। वो बृहस्पति के शिष्य थे, सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, महामंत्री भी थे। लेकिन क्योंकि भगवान ये गंदा काम नहीं करते, इस गंदे काम के लिए गोपी गुरुओं के पास भेजा कि जो असली भक्ति है, असली प्रेम है, वो संतों से ही मिलता है, गोपियों से ही मिलता है। और मैंने कहा था कि कल आपके साथ धीरे धीरे हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां उद्धव को गोपियां प्रेम का पाठ पढ़ाने लगेंगी। और वो पाठ हमारी बुद्धि से परे होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बुद्धि से परे हो? हमने अब संसार की हर चीज को बुद्धि से जाना है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन ये प्रेम बुद्धि से समझ नहीं आता। प्रेम समर्पण से समझ आता है। तो कल मैंने काफी चर्चा करने के उपरांत आप लोगों से यही निवेदन किया था कि हे पुण्य आत्माओं, डिसाइड योरसेल्फ कि मुझे अपना जीवन भगवान के लोक में भेजना है या मुझे अभी संसार का मजा लेना है। अगर संसार का मजा लेना है, काया का मजा लेना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 1.25 घंटा भी क्यों बर्बाद करो? जितना जानने थे वो तो जान चुके हम। लेकिन आत्म कल्याण करना है तो सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रेम में आगे बढ़िए, जैसे गोपियों ने त्यागा था। गोपियों जैसा त्याग 1% भी हमारे अंदर नहीं है, 1% भी। अब मैंने कहना बंद कर दिया कि संसारिक चर्चाएं मत करो, लेकिन क्या करें, हमें आदत है। हम जब तक संसार की चर्चा ना करें हमारा खाना हजम नहीं होता।
हमारा डाइजेशन ही संसार की चर्चा है, और गोपियां भगवान की चर्चा करती हैं। आप अपने हृदय पे झांक के देख लीजिए। खूब बातें करो, खूब संसार से मिलो जुलो। मिलना जुलना बुराई करना ये पाप नहीं है, पाप है मल मंथन करना। संसार की चर्चा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। वो चर्चा करो जिसकी बहुत आवश्यकता है। अब आगे गोपी प्रेम के लिए जानने समझने के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे। पहले 5 मिनट चर्चा करूंगा, उसे समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप और हम लोगों के जीवन को कैसे बर्बाद हो रहा है, हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, हम कर रहे हैं और हो कैसे रहा है? भगवान कर रहे हैं बर्बाद हमारा? ना। हमारा परिवार हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है? ना। हमारा शरीर हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है? ना। तो कौन जीवन बर्बाद कर रहा है? इस पर पूरी एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम लोगों का बहुमूल्य जीवन इतना सत्संग जानने के बाद भी बर्बाद हो रहा है। उसका मूल कारण एक लाइन में नोट कीजिएगा। सुख की भ्रांति में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। कौन सा सुख? तन का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, काया का सुख, हो आत्मा का सुख, उसकी तो अभी हमारे को भ्रांति है ही नहीं। जितना भी आप और हम लोग पूजा पाठ उपवास अर्चना जो भी कुछ करते हैं, केवल सुख की भ्रांति में। करने से पहले सोचिएगा कि कल मैं उपवास करूंगा, ये आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के सुख के लिए, या शरीर के कल्याण के लिए? बस। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन मिला, ये व्यर्थ ना हो जाए। इस विषय में खूब सावधान रहें। अब तक नहीं रहे कोई बात नहीं, अब हो जाइए सावधान। अब सावधान हो जाइए। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो। नोट करो इस लाइन को। वास्तविक सुख, जो सुख मिलके समाप्त हो जाए वो उसे सुख नहीं कहते, वो भ्रम है, वो धोखा है, वो सपना है। वास्तविक सुख की इच्छा अगर जागृत हो, इसके लिए नोट करो, बुद्धि पलटने की जरूरत है। बुद्धि पलटने की, ये बुद्धि को कैसे पलटे? आप बाजार जाते हो, आपको उसी कीमत में टमाटर की टोकरी में गले हुए टमाटर भी रखे हैं, अच्छे भी रखे हुए हैं, आप कौन से उठाते हो? गले हुए। आपकी बुद्धि तुरंत पलट जाती है, अरे भाई साहब आप मत रखो थैले में हमारे दुकानदार से, हम अपने आप छाटेंगे। आप बताइए, आप हम लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आप मत डालो थैले में, मैं छाट के दूं तब देना। हम इतने समझदार हैं। इसी प्रकार बुद्धि पलटने की जरूरत, क्या मतलब? पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर डिगना असंभव है। सत्संग में पहले विश्वास करके आना पड़ता है और फिर अनुभव होने लगता है, फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। अब तक बुद्धि शरीर का सुख, परिवार का सुख, संसार के सुख में लगी हुई थी। अब बुद्धि आत्मा के सुख में, परमात्मा के प्रेम में लग गई। आप देख लीजिए हमारी लगी है कि नहीं लगी है।
अनुभव होने पर फिर डिगेगा नहीं। शरीर कल का छिनता आज मर जाए, ये तो मरेगा एक ही दिन, ये अमर होने वाला नहीं है। कथा अमृत का काम करती है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए। क्या मैंने कहा? निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, जो बोलने जा रहा हूं उसे लिख लो। आने वाली हमारी पीढ़ियां भी जब पढ़ेंगी तो सोचेंगी हमारे माता पिता ने कुछ लिखा है, कोई कारण जरूर होगा। क्या लिख लो हिंदी में? इस संसार में सुख लवलेश मात्र भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवान के वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। आप हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते हैं, भगवान राम को बहुत मानते हैं, हम भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं। अच्छा, इनकी मानते हो? ना ना, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। ये तो भगवान है। हमारा मन हमारा गुरु है। मैंने कई बार अपने मन को ठोका कि संत महात्माओं को सुनने से क्या लाभ जब मानेंगे नहीं। अब मैं तो भगवान की बात बताने जा रहा हूं। गीता के 6 अध्याय का 33वां श्लोक, 6 अध्याय का 33वां श्लोक, अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है? हमने मकान बनाया, ये अनित्य है? ये हमारा शरीर अनित्य है, ये आपको सबको पता ही है। मकान भी एक दिन गिरेगा। आप देखते हो ना, कोठियां तोड़ तोड़ के फ्लैट बन रहे हैं। एक समय आएगा फ्लैट फिर टूटेंगे, फिर वो और इससे बड़ी स्टोरियां बनेंगी, क्योंकि आकाश तक जाने का तो अप्रूवल मिल जाएगी, धरती तो बढ़ नहीं सकती। अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मामा। ये संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो भगवान ने कहा माम प्राप्य भजस्व मामा। क्या मतलब हुआ? सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। बताओ, भगवान कह रहे हैं मुझसे प्यार करो। अच्छा जी, हम परिवार को छोड़ के आपको प्यार करें पहले? ये शरीर दिया किसने? ये सत्संग दे कौन रहा है? भगवान। ऐसा समझ लीजिए कि आपके तजुर्बे से बता रहा हूं। जैसे आप और हम लोग रात को सपना देखते हैं, हम सब कहते हैं अच्छा सपना देखा या बुरा देखा। सबका 100% जवाब मिलेगा सुबह झूठा। बिल्कुल इसी प्रकार से पूरी एकाग्रता से समझिएगा। जैसे रात का सपना झूठा, ऐसे ये संसार भी झूठा है, ये दिन का सपना भी झूठा है। भगवान के वचन मिथ्या ना हुए, ना होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना हमारी भारी भूल है। इससे भारी भूल और हो नहीं सकती। समझ लीजिए, देह से, शरीर से, परिवार से, जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हो। बादशाह बताइए, आप किसको अपना मानकर अपने भगवान को भूल जाते हो? हम अमेरिका के राष्ट्रपति को याद करके भगवान को भूल जाते हैं? नहीं नहीं, हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति से क्या मतलब? अच्छा, रशिया का याद करते होगे।
किसको याद करके भगवान को भूलते हो? ये तो आपका हमारा सबका तजुर्बा है। परिवार से जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हो, उन सबसे वियोग अनिवार्य है। एक दिन उन सबसे वियोग हो जाएगा। कोई मुझे बता दे भगवान से आपका वियोग कभी हो सकता हो? इसके पहले भी आपका एक परिवार था, पर अब वो स्मृति में नहीं है, याद में नहीं है। उस परिवार के लोगों की दशा क्या है? बेचारे भूखे मर रहे हैं या मर गए हैं, हमें तो पता नहीं, और आपको कोई चिंता भी नहीं है। इसी प्रकार इन सब को भी आप अवश्य भूल जाएंगे। इधर सांस खत्म, उधर क्लीन स्लेट। फिर कोई याद नहीं आने वाला, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बाप, कौन मां। जाने वाला भूल जाता है। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आगे जो गोपी प्रेम है उसको जानने के लिए माइक बुद्धि नहीं लगाना। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। भज जा राधे राधे,